यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी वॉइस आ रही है सभी को? बेटा मेरी वॉइस आ रही है सभी स्टूडेंट्स को? यस, यस मेरी मैम। वॉइस। ओके। आज हम लोग अपेंडेजेस ऑफ स्किन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? प्रीवियस सेशन के अंदर हमने स्किन के बारे में पढ़ा था, उसके अपेंडेजेस नहीं पढ़ी थी, लेकिन आज हम लोग अपेंडेजेस के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? क्लियर है सभी को? यस और नो? रिप्लाई करिए बेटा, आवाज आ रही है नहीं आ रही मेरी? यस मैम आ रही है। ओके, तो आज हम लोग अपेंडेजेस ऑफ स्किन के बारे में पढ़ेंगे। I hope screen is visible to all of you. स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस मैम। नाउ अपेंडेजेस ऑफ द स्किन। स्किन की क्या क्या अपेंडेजेस होती है, उसमें क्या क्या चीजें हैं? हेयर्स, sebaceous gland, sweat gland and nails. These four are the appendages of skin. What are these? Hairs, sebaceous gland, sweat gland and nails. ठीक है। हेयर क्या है? इट इज केराटिनाइज्ड। ये क्या होता है? केराटिनाइज्ड होता है। केराटिन प्रोटीन होते हैं इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। इट इज केराटिनाइज्ड इलोंगेटेड स्ट्रक्चर डेराइव फ्रॉम इनवेजिनेशन ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर हमारे हेयर फॉलिकल होते हैं बेटा, ठीक है? उनसे निकलते हैं ये। इनवेजिनेशन ऑफ एपिडर्मिस मतलब एपिडर्मिस के अंदर, ठीक है? और क्या होते हैं वहां पे? हेयर फॉलिकल्स होते हैं जिनसे केराटिनाइज्ड इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, केराटिनाइज्ड के बने हुए होते हैं। इलोंगेटेड मतलब लंबे लंबे स्ट्रक्चर, लंबे लंबे होते हैं ना हेयर, ठीक है? तो इट इज केराटिनाइज्ड इलोंगेटेड स्ट्रक्चर derived from the invagination of epidermis हेयर फॉलिकल। हमारे एपिडर्मिस के अंदर हेयर फॉलिकल होते हैं, ठीक है? जिससे जिससे हेयर निकलते हैं, ठीक है? बाय थर्ड मंथ फर्स्ट हेयर अपीयर ओवर आईब्रो एंड अपर लिड, ठीक है? आईब्रो पे और अपर लिड के ऊपर, आई लैशेस मतलब जो हमारी लिड्स होती है आईलिड उसके ऊपर, ठीक है? तो फर्स्ट हेयर हमें दिखता है ड्यूरिंग द बाय थर्ड मंथ, ठीक है? जब एम्ब्राय डेवलप हो रहा होता है तो थर्ड मंथ के अंदर हेयर डेवलप होते हैं। इट एक्ट्स फॉर थर्मो रेगुलेशन, ठीक है? ये क्या करते हैं? थर्मो रेगुलेशन का काम करते हैं, सेंसरी फंक्शन का काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी एज के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हेयर का, ठीक है? आफ्टर प्यूबर्टी प्रोसेस, डिस्टिंक्टिव सेक्स डिफरेंसेस, ठीक है? वो सेक्स डिफरेंसेस को डिस्टिंग करता है, डिफरेंशिएट करता है, ठीक है? हेयर का डिस्ट्रीब्यूशन इन आवर बॉडी आफ्टर द प्यूबर्टी, ठीक है? उससे हम क्या पता लगा सकते हैं? सेक्स डिफरेंस को, ठीक है? क्योंकि मेंस के अंदर अलग है और फीमेल्स के अंदर अलग है, ठीक है? मेड अप ऑफ शाफ्ट एंड रूट। हेयर किससे मिलके बने होते हैं? शाफ्ट एंड रूट से। हेयर फॉलिकल इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। हेयर फॉलिकल क्या होता है? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसमें 5 कंसेंट्रिक लेयर होती है एपिथेलियल सेल्स की। एपिथेलियल सेल की 5 कंसेंट्रिक लेयर्स होती है और ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। एट द बेस, बेस में क्या होता है?
देयर इज बल्बस एक्सपेंशन। बेस में क्या होता है? बल्बस एक्सपेंशन होता है। हेयर बल्ब होते हैं एंड एनक्लोजिंग द हेयर पेपिला, जो पेपिला के चारों तरफ उसको घेरे रखते हैं। ठीक है, तो पेपिला के चारों तरफ क्या होता है? हेयर बल्ब होता है और बल्बियस एक्सपेंशन होता है फॉलिकल के बेस के अंदर। ये हम फॉलिकल की बात कर रहे हैं, हेयर फॉलिकल जहां से हेयर निकलता है। तो दैट हेयर फॉलिकल इज अ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। 5 कंसेंट्रिक लेयर होती है एपिथेलियम सेल्स की। ठीक है, 5 लेयर होती है। बेस में क्या होता है? बल्बस एक्सपेंशन होता है। ठीक है, द हेयर बल्ब, जिसमें क्या होता है? हेयर बल्ब होता है जो पेपिला के चारों तरफ होते हैं। ड्यूरिंग हेयर फॉर्मेशन क्या होता है? जब हेयर बनते हैं तो क्या होता है? जो अंदर की 3 लेयर होती है उसमें केराटिनाइजेशन होती है और बाहर की 2 लेयर क्या होती है? एपिथेलियम शीट बनाती है। अंदर की 3 लेयर क्या करती है? केराटिनाइजेशन करती है। बाहर की जो 2 लेयर होती है वो क्या करती है? एपिथेलियम शीट बनाती है। क्लियर है सभी को? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस, दिस इज अबाउट हेयर फॉलिकल एंड हेयर कैसे बन रहा है। इससे पहले मैंने आपको हेयर के बारे में बताया। ठीक है, तो दिस इज द डायग्राम। कनेक्टिव टिश्यू शीट होती है। क्यूटिकल ऑफ हेयर, ये हेयर है हमारा, क्यूटिकल ऑफ हेयर। मेडुला कॉर्टेक्स होता है इसमें भी। ग्लासी मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल रूट शीट होती है। ठीक है, हेयर बल्ब कैसे होता है? एक्सटर्नल रूट शीट, इंटरनल रूट शीट होती है इसमें। डर्मल पेपिला होता है, मेलानोसाइट। ठीक है, नाउ हेयर ग्रोथ की क्या क्या स्टेजेस होती है? एनेंजन स्टेज, किटेंजन फेज एंड टीलोजन फेज। ये 3 फेजेस होती है हेयर ग्रोथ की। एनेंजन फेज, किटेंजन फेज, टीलोजन फेज। बेटा एनेंजन फेज तो फास्ट ग्रोइंग फेज होती है। किटेंजन फेज क्या होती है? इनवोल्यूशन फेज होती है। और टीलोजन फेज क्या होती है? रेस्ट फेज होती है। ठीक है, अब बेटा 3 तरीके के हेयर होते हैं। लोंजो हेयर्स, व्हीलस हेयर्स, टर्मिनल हेयर्स। लोंजो हेयर्स तो फीटल के अंदर होते हैं। व्हीलस हेयर्स इन्फेंट हेयर एंड फाइन हेयर ऑफ द बॉडी। छोटे छोटे जो हेयर्स होते हैं हमारी बॉडी में वो, या फिर इन्फेंट जो छोटे बच्चे होते हैं उनके। ठीक है, फिर है टर्मिनल हेयर जो पोरस हेयर्स होते हैं। क्लियर है सबको? यस और नो? क्लियर है सभी को? यस और नो? मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को मेरी वॉइस नहीं आ रही है। आ रही है वॉइस? नितिन, सृष्टि, दीपाली, प्रियंका, मेरी वॉइस आ रही है? Yes, ma'am. तो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? समझ में आ रहा है? मैम मुझे लगा शायद किसी और को नहीं समझ आया होगा इसलिए वो बोलेगा। समझ में आ रहा है सभी को? अगर नहीं आ रहा तो बता दो। यस मैम, आ रहा है। मैम एक बार और बता दीजिए। बिल्कुल बता देते हैं। स्टेजेस ऑफ हेयर के बारे में ना, दीपाली किसके बारे में बताऊं? हेयर के बारे में, स्टेजेस ऑफ हेयर। 3 फेज होती है बेटा, एनंजन फेज, केटंजन फेज एंड टीलोजन फेज। एनंजन फेज क्या होती है? फास्ट ग्रोइंग फेज होती है। केटंजन में इन्वोल्यूशन होता है, निकल रहे होते हैं। और टीलोजन क्या होती है? रेस्ट फेज होती है। ठीक है, देन टाइप ऑफ हेयर्स बताए हैं मैंने। लॉन्जो हेयर्स, व्हीलस हेयर्स, टर्मिनल हेयर्स। लॉन्जो हेयर्स जो होते हैं वो फीटल के होते हैं। ठीक है, और बर्थ के बाद जो इन्फेंट होते हैं उनके व्हीलस हेयर्स होते हैं। स्किन में जो छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं दैट इज व्हीलस हेयर्स। और पोरस हेयर्स थोड़े मोटे मोटे से ऐसे टाइप के जो होते हैं, है ना, पोरस हेयर्स जो होते हैं दैट इज टर्मिनल हेयर्स। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ऐसे करो, आप इसको नोट डाउन करो, स्टेजेस ऑफ हेयर ग्रोथ को नोट डाउन करो।
ओके सर, ठीक है सर, मैं अनु को बोल दूंगी आपसे बात कर। सर प्लीज सर, मेरे को पता नहीं है सर, 1 नंबर की क्लास। नोट डाउन कर लिया बेटा आप सबने? नाउ एरेक्टर पिलाई मसल्स होती है, ठीक है। इट एक्सटेंड फ्रॉम डर्मल कोट ऑफ स्टेमस ऑफ हेयर फॉलिकल। जो हेयर फॉलिकल का जो स्टेमस रीजन है, उसकी जो डर्मल कोट है, एपिडर्मिस के अंदर है ना ये, तो डर्मल कोट से एक्सटेंड होता है ये टू द पेपिलरी लेयर ऑफ द डर्मिस। डर्मिस की पेपिलरी लेयर तक ये एक्सटेंड होता है। कौन एक्सटेंड होता है? एरेक्टर पिलाई मसल। ये कहाँ से एक्सटेंड होती है? डर्मल कोट ऑफ एस्थेमिस ऑफ हेयर फॉलिकल, जो कि डर्मिस के अंदर है। वहां से जो जो कि एपिडर्मिस के अंदर है, वहां से डर्मिस तक जो उससे नीचे वाली लेयर होती है, उसकी पेपिलरी लेयर, मैंने बताया था ना डर्मिस में 2 लेयर होती है, ठीक है। तो उसकी जो पेपिलरी लेयर है वहां तक वो एक्सटेंड होती है, और ये क्या देती है? बूस्ट फ्लैश अपीयरेंस देती है, ठीक है। और कोलिनर्जिक सिंपैथेटिक सप्लाई होती है यहाँ पे। स्वेट ग्लैंड देखो कहाँ पर है, सेबेशियस ग्लैंड। एरेक्टर पिलाई मसल जिनकी हम बात कर रहे हैं वो ये रही, और ये कनेक्टिव टिश्यूज है, और ये ऊपर एपिडर्मिस की लेयर तक जाती है, ठीक है। नाउ समझ में आया सभी को? हेयर हेयर समझ में आया? यस और नो? यस मैम। Now nails. Nails are plates of keratinized epithelium cells. ये भी सेम होते हैं, keratinized epithelium cells होते हैं, लेकिन ये क्या होती है? एक्सटेंड्स नहीं होते, ठीक है। सॉरी, इलोंगेटेड नहीं होते, लंबे लंबे नहीं होते हैं। दे आर द प्लेट की तरह है ये, ठीक है। Nails are plates of keratinized epithelium cells on the dorsal surface of each distal phalanx. ठीक है, कहाँ पर होते हैं ये? डोर्सल, ऊपर वाले सरफेस ऑफ हर एक दूर तक के फैलेंक्स को के अंदर, ठीक है। द नियरली ट्रांसपेरेंट नेल प्लेट होती है, और थिन एपिथेलियम ऑफ नेल बेड प्रोवाइड ए यूजफुल विंडो ऑन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड बाय शोइंग द कलर ऑफ ब्लड इन द डर्मल वेसल्स। ठीक है, क्या होता है कि बेटा ये जो ट्रांसपेरेंट नेल प्लेट होती है, ठीक है, नियरली ट्रांसपेरेंट नेल प्लेट होती है, और पतले एपिथेलियम ऑफ द नेल बेड होते हैं। ये क्या करते हैं? यूजफुल विंडो प्रोवाइड करते हैं, किस लिए? कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर पहुंच जाए। अब यहाँ से ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा? बाय शोइंग द कलर ऑफ, ऑक्सीजन तो अंदर अंदर पहुंच रहा है ना, अब यहाँ तक भी ऑक्सीजन कैसे पहुंच रहा है? बाय शोइंग द कलर ऑफ ब्लड इन डर्मल वेसल्स। आप देखते हैं ना कि नेल्स के अंदर भी रेडिश होता है, ठीक है। तो डर्मल वेसल्स के अंदर रेड कलर शो करके हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन पहुंच रही है वहां तक। और कौन सपोर्ट कर रहा है इस चीज को? ट्रांसपेरेंट नेल प्लेट और थिन एपिथेलियम ऑफ नेल बेड, ठीक है। इसकी ग्रोथ रेट क्या होती है? 1 to 3 मिलीमीटर पर मंथ,
एक मंथ में 1 to 3 मिलीमीटर नेल्स जो है हमारे ग्रो करते हैं। नेल्स कहाँ से डेवलप होते हैं? थिकन्ड एरिया ऑफ एपिडर्मिस। आप देखते होंगे ना, जो जहां से नेल तुम्हारे निकल रहे हैं वो क्या है? थिक एरिया है, ठीक है। तो नेल्स डेवलप फ्रॉम थिकन एरिया ऑफ एपिडर्मिस एट द टिप ऑफ ईच डिजिट। हर एक डिजिट के, हर एक उंगलियों की टिप के ऊपर, ठीक है, जहां पे थिक एपिडर्मिस सेल्स होते हैं वहां से नेल हमारे निकलते हैं, जिनको हम बोलते हैं नेल फील्ड्स, ठीक है। लेटर दीज नेल फील्ड्स माइग्रेट इनटू द, बाद में क्या होता है कि ये जो नेल फील्ड होती है ये माइग्रेट हो जाती है डोर्सल सरफेस, ऊपर की सरफेस पे, सराउंडिंग लेटरली, साइडों से सराउंडेड होती है, और प्रॉक्सिमली बाय फोल्ड ऑफ एपिथर्मिस। आपने देखा होगा ना, नेल के चारों तरफ थोड़ी सी मोटी सी फोल्डिंग सी होती है, एक अलग सी, है ना, तो वो क्या है? नेल फोल्ड बोलते हैं उसे, फोल्ड ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है सबको? यस और नो? Yes, ma'am. You can see over here, proximal nail fold दिख रहा है नीचे, proximal nail edge, cuticle, ठीक है, distal nail edge दूर का, ओनिकोडर्मल ब्रांड, लेटरल नेल फोल्ड, लूनीला। और अगर हम सीधा देखेंगे तो ये जो बीच का गड्ढा होता है इसे हम डिस्टल ग्रूव बोलते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर जो नेल है उसे हम बोलते हैं हाइपोनर्कियम। देन पीछे वाला तो प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड है, देन क्यूटिकल। क्लियर है? क्लियर है सबको? क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. See here, proximal nail fold, distal nail matrix, cuticle, nail bed, ऊपर का जो मैं भी नेल बेड की बात कर रही थी, हाइपोनकियम, कोलाजन बंडल्स, डिस्टल फैलेंस की बात कर रहे थे ना अभी हम, वो ये होता है प्रॉक्सिमल नेल मैट्रिक्स, जॉइंट, टेंडम, ठीक है। और ये नीचे जो ये डिस्टल फैलेंस है उसमें क्या क्या है? डर्मिस की लेयर है, डिस्टल फैलेंस है, सबक्यूटेनस फैट है, लेटरल नेल है, जो ऊपर का जो नेल है, ऊपर का जो नेल का ग्रूव है। अगर हम इसको बीच में से ऐसे कट करके देखेंगे, ये तो साइड का व्यू है ना, ऐसे अगर हम बीच में से कट करके देखेंगे तो वो दिखा रहे हैं लेटरल नेल फोल्ड, ठीक है। अब इनके अंदर क्या क्या जो डिजीजेस वगैरह हो जाती है नेल्स के अंदर वो बता देती हूँ। बेटा समझ में आ रहा है सभी को? पहले बताइए, समझ आ रहा है सभी को? Yes, ma'am. आ रहा है. बाकी सबको भी आ रहा है? यस मैम आ रहा है। ओके। पहले आप नेल के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, ये वाली स्लाइड नोट डाउन कर लीजिए, सो दैट आपको थोड़ा आइडिया रहे नेल के बारे में। सभी स्टूडेंट्स ये वाली स्लाइड नोट डाउन करेंगे नेल के बारे में, देन मैं आपको डिसऑर्डर्स ऑफ नेल पढ़ाऊंगी।
नोट डाउन करिए सभी स्टूडेंट्स नेल के बारे में। मैम फैलेंस क्या होता है? क्या फैलेंस Phalanx- एक रीजन है, बताया तो था। ये देखो डिस्टल फैलेंस दिखाइए, येलो येलो। Yeah. डिस्टल मतलब होता है दूर का। कर रहे हैं सभी नोट डाउन? यस मैम। हो गया नोट डाउन सभी का? यस मैम। देन है जो इसके डिसऑर्डर है उसमें है ब्रूज लाइन, ट्रांसवर्स डिस्पर्जन, ट्रांसवर्सली डिस्पर्जन होता है, डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन मतलब गड्ढा, ड्यू टू डिसरप्शन ऑफ प्रॉक्सिमल मैट्रिक माइटोटिक एक्टिविटी। जो प्रॉक्सिमल के अंदर जो मैट्रिक अभी मैंने दिखाया था उसकी माइटोटिक एक्टिविटी की डिसरप्शन हो जाती है, खराब हो जाता है वो, उसकी वजह से गड्ढा होना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, बीच में गड्ढा हो रहा है ना, ठीक है। कॉमन इन कोरोनरी आर्टरी, आर्टरीज के अंदर कॉमन होता है, आर्टरी ऑक्लूजन के अंदर, हाइपोकैल्शियमिया इस कंडीशन में होता है, मेल न्यूट्रिशन की कंडीशन में होता है, ट्रॉमा की कंडीशन में होता है। क्या ब्रूज 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 लाइन, ठीक है। देन ऑनकाइडोमेडिसिस या नेल शेडिंग, नेल टूटने शुरू हो जाए। प्रॉक्सिमल डिटैचमेंट होता है नेल प्लेट का फ्रॉम नेल फोल्ड। आप देख सकते हैं ना कि नेल्स गैप आ रहा है फोल्ड और नेल के बीच में, तो प्रॉक्सिमल मतलब वही है, पीछे की तरफ डिटैचमेंट हो रहा है इनका। देन नेल पिटिंग, नेल
fitting, punctate depression of the nail plate surface, जो नेल की प्लेट की सरफेस के अंदर बीच बीच में गड्ढे हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो फिटिंग गड्ढे को ही बोलते हैं. इट इज कॉमन इन सिरोसिस. नाउ नेल्स के आगे देखो क्या है, व्हाइट व्हाइट सा है ना, तो ओनिकोरेक्सिस, ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल रिजिंग. लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, रिजिंग होती है एंड फिसरिंग ऑफ द प्लेट. लॉन्गिट्यूडनल रिजिंग एंड फिसरिंग ऑफ द प्लेट, ठीक है, ये कॉमन होती है किसमें, लाइकन प्लानस के अंदर, एंड नॉर्मल एजिंग प्रोसेस के साथ साथ होता है. यू कैन सी ना. नाउ ल्यूकोलाइकिया, इसमें पूरे नेल्स वाइट हो गए. यू कैन सी ना, पूरे नेल्स वाइट है, बिकॉज ऑफ पैराकेराटोटिक सेल्स. इसकी वजह से पैराकेराटोटिक सेल्स विद इन वेंट्रल पोर्शन ऑफ नेल प्लेट. नेल प्लेट के वेंट्रल पोर्शन में पैराकेराटोटिक सेल्स की वजह से होता है ये. नेल्स क्या होते हैं, बिकॉज ऑफ पैराकेराटोटिक सेल्स. पैराकेराटोटिक सेल्स की वजह से होता है. क्या होता है, जो वेंट्रल पोर्शन होता है नेल का, ठीक है, उनके अंदर पैराकेराटोटिक सेल्स की वजह से होता है, और नेल्स क्या होते हैं, व्हाइटिश दिखने शुरू हो जाते हैं. ये हेरिडिटरी भी होता है, हेरिडिटरी भी होता है, और कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर की वजह से भी होता है. ठीक है, ठीक है, समझ में आया. कोइलोनकिया ओब्लिक स्पून शेप्ड नेल. यू कैन सी स्पून की तरह दिख रहा है ना. कॉनकेव नेल ड्यू टू अपवर्ड इवर्जन ऑफ लेटरल नेल एज. जो साइड का जो नेल एज है वो ऊपर की तरफ उठ रहा है. आप देख सकते हैं कि नेल एज हमारा ऊपर की तरफ उठ रहा है, तभी चम्मच की तरह शेप बन रही है ना. तो कॉनकेव नेल ड्यू टू अपवर्ड इवर्जन ऑफ लेटरल नेल एज. ठीक है, इट इज कॉमन इन आयरन डेफिशिएंसी. ये कब होता है, जब आयरन की डेफिशिएंसी होती है, एनीमिया एंड पीवीएस. क्लियर है सबको. नेक्स्ट इज स्प्लिंटर हेमरेज. स्प्लिंटर हेमरेज में यू कैन सी कि ऊपर की तरफ रेडिश दिख रहा है ना. हेमरेज मतलब कुछ ब्रेकेज हो रही है कहीं पे. वन ऑफ द डायग्नोस्टिक साइन ऑफ इन्फेक्टेड एंडोकार्डिटिस. एंडोकार्डिटिस के जो इन्फेक्शन है उसका एक डायग्नोस्टिक साइन है, उस कंडीशन के अंदर ऐसा होता है. इट इज ऑल्सो कॉमन इन वैकुलिटिस. वैकुलिटिस के अंदर भी ये कॉमन होता है. ठीक है, इसमें ऊपर की जो ब्लड वेसल्स है कुछ शेड हो जाती होगी, तभी हेमरेज लिखा है. नेल क्लबिंग. ठीक है, नेल क्या है, स्किन के अंदर घुसे हुए. यू कैन सी ओवर हियर, मोटी हो रही है ना स्किन यहाँ पे. तो Scramthro's Windows test is the test to define nail clubbing. ये टेस्ट दे रखा है, ठीक है, to define nail clubbing. Lovibon's एंगल जो होता है वो 165 डिग्री से ज्यादा होता है. It is common in heart disease, lung disease and GI disease. क्लियर है सभी को. डिसऑर्डर्स क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को. भाई रिप्लाई तो करो, यस और नो. यस मैम. नाउ नेक्स्ट वन इज, अभी तक हमने क्या पढ़ा, स्किन एंड नेल. अब हम पढ़ेंगे सेबेशियस ग्लैंड एंड सबक्यूटेनस ग्लैंड. तो नेक्स्ट वन इज योर सेबेशियस ग्लैंड. इट इज होलोक्राइन टाइप ऑफ ब्रांच्ड एक्टिनर ग्लैंड. ब्रांच्ड एक्टिनर ग्लैंड होती है और होलोक्राइन टाइप की होती है. जैसे हमने एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, हेट्रोक्राइन पढ़ा है, ये होलोक्रोन टाइप की है. एक्टिनस कंसिस्ट ऑफ राउंड सेल्स फिल्ड विद लिपिड. राउंड सेल्स होते हैं जो लिपिड से फिल्ड होते हैं एक्टिनल ग्लैंड के अंदर. सेल लॉस्ट बाय होलोक्राइन सिक्रीशन आर रिप्लेस्ड बाय
प्रोलिफरेशन ऑफ बेसल सेल ऑफ एक्टिनस, जो होलोक्राइन सिक्रेशन की वजह से कुछ सेल जो होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, वो किससे रिप्लेस होते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ बेसल सेल ऑफ एक्टिनस, ठीक है। इट ओपन आइदर विद इन हेयर फॉलिकल, ये सेबेशियस ग्लैंड कहाँ पे ओपन होती है? विद इन हेयर फॉलिकल और ऑन द स्किन सरफेस। स्किन की सरफेस पे तो बहुत रेयर होती है, लेकिन हेयर फॉलिकल के अंदर बहुत कॉमन होती है। दीज आर नॉट अंडर नर्वस कंट्रोल, ये नर्वस कंट्रोल के अंडर नहीं होता, पीलो सेबेशियस एपरेटस होता है ये, ठीक है। ग्लैंड लाई विद इन द फाइबर शीट ऑफ हेयर फॉलिकल, हेयर फॉलिकल की जो फाइबर शीट होती है वहां पे होती है सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है। देन ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम मतलब ग्लैंड्स भी है और एपिथेलियम सेल्स भी है। रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल रूट शीट, क्या रिप्रेजेंट करता है ये? एक्सटर्नल रूट शीट को, ठीक है। डिस्चार्ज देयर सिक्रीशन टू हेयर शाफ्ट, इनका सिक्रीशन डिस्चार्ज देयर सिक्रीशन, इनका जो सिक्रीशन होता है सेबेशियस ग्लैंड, ग्लैंड है ना तो कुछ सिक्रीट करेगी ना, तो इनका जो सिक्रीशन होता है वो डिस्चार्ज होता है किसमें? हेयर शाफ्ट में और उसके बाद स्किन की सरफेस। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? यस और नो? Yes, ma'am. आप इसको एक बार थोड़ा सा सेबेशियस ग्लैंड होता है कैसे नोट डाउन कर लीजिए बेटा। सेबेशियस ग्लैंड को नोट डाउन कर लीजिए आप। नोट डाउन कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स? कर लिया सभी ने नोट डाउन? Yes, ma'am. देन है एक्राइन स्वेट ग्लैंड, ये जो स्वेटिंग होती है ना हमें ये ग्लैंड की वजह से है, ये स्किन में सारी जगह पाई जाती है, किसी भी पार्ट में, पैर, हाथ, मुंह, सारी जगह होती है, सर पे सारी जगह होती है। सिक्रीट करती है वाटरी सिक्रीशन जिसे हम बोलते हैं स्वेट, जो हेल्प करते हैं हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। अब जैसे इतनी गर्मी है, मान लो 40 डिग्री टेम्परेचर है, हमारी बॉडी का तो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है ना, 3 डिग्री अगर बाहर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है अंदर का ना बढ़ जाए तो स्वेटिंग जो है उसको मेंटेन करके रखती है। इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं और ये किससे सिक्रीट होती है? स्वेट ग्लैंड से, एक्राइन स्वेट ग्लैंड, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, सिक्रीटरी ग्लैंडुलर टिश्यू और डक्ट सिस्टम, ठीक है। दोनों के दोनों क्या होते हैं? कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। सिक्रीटरी पार्ट में क्या होते हैं? 3 तरीके के सेल्स होते हैं, क्लियर सेल, डार्क सेल एंड मायोएपिथेलियल सेल्स, ठीक है। यू कैन सी ओवर हियर सेबेशियस ग्लैंड थोड़ी नीचे होती है, स्वेट ग्लैंड थोड़ी सी ऊपर होती है। क्लियर है बेटा? स्वेट ग्लैंड के बारे में क्लियर है? यू कैन राइट
एक्राइन स्वेट ग्लैंड आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके आई होप आप सभी नोट डाउन कर रहे हैं। नोट डाउन कर लिया सभी ने? नोट डाउन कर लिया? यस बताइए। Yes, ma'am. नाउ एपोक्राइन ग्लैंड। ओके एपोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है अभी हमने इसमें पढ़ी ना एपोक्राइन। सॉरी जैसे सवेशियस ग्लैंड होती है ना, स्वेट ग्लैंड है, वैसे एपोक्राइन ग्लैंड होती है। एपोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? मेनली कन्फाइंड टू एरियोले ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, ये कहाँ पर होती है? कन्फाइंड मतलब सीमित होती है ना? कहाँ पे? जो ब्रेस्ट के अंदर जो एरियोले होते हैं, ठीक है, एक्सियले एंड जेनाइटल रीजन्स के अंदर होती है। ये क्या करती है? प्रोवाइड करती है विस्केट मिल्की सिक्रीशन। ठीक है, जो क्या होता है? मेलोडोरियस होता है आफ्टर द एक्शन ऑफ स्किन कमेंसल बैक्टीरिया। स्किन से जो चिपके हुए जो उसके ऊपर जो बैक्टीरिया रहते हैं उनके एक्शन के बाद वो क्या हो जाते हैं? मेलोडोरियस हो जाते हैं। और ये क्या सिक्रेट करते हैं? मिल्की सिक्रीशन, जो कि सिक्रीशन क्या हो जाता है? मेलोडोरियस हो जाते हैं। और ये किस में ओपन होते हैं? हेयर फॉलिकल्स के अंदर ओपन होते हैं। ग्लैंड जो होती है हेयर फॉलिकल के अंदर होती है। मैच्योर्ड ओनली आफ्टर द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद ही मैच्योर होती है। दीज आर मच लार्जर इन शेप देन एक्राइन ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड की कंपैरिजन बहुत लंबी होती है, लार्जर होती है। ठीक है, एंड इनर्वेटेड बाय एड्रीनर्जिक नर्व एंडिंग, जो एड्रीनर्जिक नर्व एंडिंग होती है उसके थ्रू इनर्वेटिव होती है, अंदर घुसी हुई होती है। नॉट बाय कोलिनर्जिक एज अ एक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक्राइन ग्लैंड जो होती है कोलिनर्जिक होती है। ठीक है, ये कोलिनर्जिक नहीं होती, ये एड्रीनर्जिक होती है। ग्लैंड्स ऑफ मोल ऑफ आईलिड, आईलिड का जो मोल होता है उसकी जो ग्लैंड्स है, क्यूरुमिनस ग्लैंड ऑफ ईयर आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ये सारी की सारी क्या है? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। क्लियर है सबको? लिख लो आप एपोक्राइन ग्लैंड के बारे में।
लिख लिया सभी ने? सभी ने लिख लिया? लिख लीजिए। यस, लिख लिया सभी ने एपोक्राइन ग्लैंड के बारे में? यस और नो? Yes, ma'am. ये वाली स्लाइड भी लिख लीजिए एपोक्राइन ग्लैंड के बारे में। आई होप यू ऑल आर नोट डाउनिंग। आप सारे नोट डाउन कर रहे हैं? Yes, ma'am. हो गया नोट डाउन सभी का? Yes, ma'am, कर लिया। बाकी सभी ने भी? यस मैम। आई होप सभी को अपेंडेजेस ऑफ स्किन समझ में आया। आया सभी स्टूडेंट्स को अपेंडेजेस ऑफ स्किन समझ में? यस और नो? यस मैम। एनी Yes, डाउट्स किसी को? किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो? कुछ पूछना है किसी को? यस और नो? no, ma'am. नो मैम।